अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे, दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी, और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया, और राजा नल का रूप धारण कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया, और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं, ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो एक काम कर, उसको याद कर। अब इसको समझने वाला प्रसंग आया है, बहुत ध्यान देना जो राजा नल और दमयंती का प्रसंग। अब समझने वाला प्रसंग यह है कि पिता ने कहा कि तुम उसको याद करो, उसको याद किया जाए। ये चतुरता हमें होना चाहिए। दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में हम सबसे पहले परमात्मा को याद नहीं करते, हम सबसे पहले उसको याद करते हैं। अगर कोई प्रशासनिक कार्य है तो हम पहले राजनेता को याद करेंगे, हमारी पहचान उससे है। वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो आमदार हैं, वहाँ के जो खासदार हैं, वहाँ का जो मंत्री है, वहाँ का जो अध्यक्ष है, वहाँ का जो उपाध्यक्ष है, वहाँ ये व्यक्ति है, वहाँ का वो व्यक्ति है, वो हमारा परिचित है, मेरे काका का रिश्तेदार है, मेरे ताऊ का रिश्तेदार है। पहले जब हमारे दुख की घड़ी आती है उस समय पर हम उनको याद करते हैं, वो राजनेता सत्ताधारियों को याद करते हैं। जब राजनेता सत्ताधारियों से तुम कह कहकर हार जाती हो, भैया जी देखो ना, बेटे के लिए देखो ना, इसकी कहीं नौकरी लगा दो ना, भैया जी कुछ तो कर दो, तुम्हारे पास पद आ गया ना, तुम कह रहे थे जब मैं सत्ता में बैठ जाऊंगा जब कर दूंगा, भैया जी कुछ तो करो ना। जब तुमने उनके हाथ पैर जोड़ लिए, उनको नमन कर लिया, उनके लिए सारा काम कर लिया, तब भी तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब तुमने फिर अपने किसी परिचित से कहा जो उसमें लगा हुआ था, उससे कहा भैया जी देखो ना, हो जाए तो देखो ना।
भैया जी देखो ना, हो जाए तो करो ना। उसको कहते कहते जब तुम उधर भी हार गए, तब तुमने अपने परिवार वालों से भी कहा, परिवार वालों से भी हार गए, तब अपने रिश्तेदारों से कहा, रिश्तेदारों से भी हार गए, तब आखिरी में तुम उदास होकर बैठ गए और सोचने लगे अपनी भाग्य में तो यही लिखा है, इसलिए भोगना पड़ेगा। तब कहीं फिर आखिरी में तुम्हारा चित्त में किसी ने कह दिया कि कुछ मत कर, अब शंकर का गुणगान कर और शिव की भक्ति कर। अब दुनिया के हाथ जोड़ लिए, अब उसके जोड़कर देख ले। दुनिया के हाथ जोड़ने के बाद अब उसके हाथ जोड़कर देख ले, अब उसका भजन कर कर देख ले, अब उसका स्मरण कर कर देख ले। और देखिए एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर भाव उसमें लिखा, देखिए। गुरुजी, मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। कहीं बैठे हैं पंकज जी राठौर? इटावा से आए हैं जो, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला सकते हैं आपने। श्री पंकज जी राठौर, इटावा से। मेरा नाम पंकज राठौर है, मैं इटावा से आया हूं। गुरुदेव, 2016 से मैं परेशान हूं। मेरे 2016 से मेरे ब्रेन में ट्यूमर हो गया। गुरुजी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया है, 2016 से मैं परेशान हूं और ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, कुछ दिन के बाद में हमने जब 2016 में डॉक्टर के कहने पर ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करवाने के बाद वापिस दोबारा से ब्रेन में ट्यूमर बन गया। आप लोग पत्र भी हमारे साथ में पढ़ सकते हो, टीवियों पर, मोबाइल पर, आस्था चैनल पर। 2016 में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद कुछ दिनों के दोबारा ब्रेन में ट्यूमर बन गया। तो मैंने फिर गुरुजी दूसरा ऑपरेशन करवाया, तो भी ब्रेन में ट्यूमर बनने लगा। फिर 2022 आ गया, मुझे मेरे मामा के लड़के ने आपके बारे में बताया कि सीहोर वाले पंडित जी की कथा आती है, शिवपुराण, उसको सुनो। गुरुजी, फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव पुराण को सुना और मैंने विचार बनाया कि मैं भोले बाबा के दरबार में सीहोर भी आऊंगा और वहां का एक रुद्राक्ष, एक कंकर लेकर आऊंगा। मैं सीहोर पहुंच गया पत्नी के साथ, वहां से कंकर भी ले आया, रुद्राक्ष भी ले आया और कथा सुनते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा। डॉक्टर को दूसरी बार जांच कराने के लिए गया तो एमआरआई कराई और उस एमआरआई में मालूम पड़ा कि मेरा ट्यूमर बनना बंद हो गया। अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, इसलिए बाबा को नमन करने आया हूं। ये शिव तत्व है। हम सब जगह जाएं, हमें मना नहीं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सतीश जी भदौरिया, ममता जी भदौरिया, निवासी आगरा। गुरुजी, मैं आगरा की निवासी हूं, लगातार शिव जी की कथा सुन रही हूं। मेरे बेटे ने बीटीसी की तैयारी की थी, लेकिन महाराज जी भोले बाबा के मंदिर रोज जाती हूं, बाबा ने उस समय पर नहीं सुना। मेरा बेटे से मैंने कहा कि बाबा ने अभी नहीं सुना, वापिस तैयारी कर। सीहोर वाला महाराज कहता है मेहनत पूरी करना और शिव पर विश्वास पूरा करना। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, एग्जाम की तैयारी करना प्रारंभ करी और बाबा, मेरा बेटा कहता था क्या शंकर जी के मंदिर जाने से किसी का भाग्य खुल जाता है, क्या गवर्नमेंट जॉब लग जाती है? ये सब हंसने वाली बातें माँ, ये से महाराज ना जाने कितने आए। मेरा बेटा विश्वास नहीं करा तो भी मैं उससे कहती रही, तू शिव के मंदिर तो जा, भले आप विश्वास से जा, पर जा तो उसके दरवाजे। मेरा बेटा मंदिर जाना चालू करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा का क्या मैं वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे बेटे के नौकरी SBI बैंक में लग गई, इसलिए मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हाँ हिला दीजिए। बधाई आपको बहुत बहुत, शिव कृपा बनी रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम रीना शर्मा है और पति का नाम राजीव शर्मा है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। हम जिला भिंड से आई हूँ, ग्राम फूफा, जिला भिंड से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। रीना शर्मा, पति का नाम राजीव शर्मा, जिला भिंड से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा है। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा से विनती करती रहती थी, बाबा कुछ तो करिए। मेरा बेटा, मेरा पति कोई
कार्य के प्रति जागरूक हो और उनकी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं हो रहा। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा पति कहता है लोटा भर के पानी ले जाना अच्छा लगेगा, दुनिया के लोग हंसेंगे। मैंने अपने पति से कहा तुम जल लेकर मत जाओ, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाओ। मेरा पति कहता है पागल हो गई है, मंदिर में मुझे लोग नौकर समझेंगे। मैंने अपने पति से कहा तो झाड़ू पोछा लगाने में क्या जाता है, लगाइए। मेरा पति शिव मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा का कार्य करने लगा। गुरुदेव 2018 में मेरे पति ने एक एग्जाम दिया था। 2018 का वो एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट 2019 में आया, ना 20 में आया, ना 21 में आया, ना 22 में आया। मेरा पति मंदिर में पोछा झाड़ू करता रहा, लोग उसकी हंसी उड़ाते रहे। और 3 अप्रैल 2023 को मेरे पति का 2018 में दिए हुए एग्जाम का सोमवार के दिन मेरे पति को नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट अध्यापक के पद पर मेरा पति वहां पर विराजमान हो गया। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भिंड से शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। सोमवार का दिन, अधिक मास का महीना, सावन का महीना, और आप लोग ये शिव महापुराण की कथा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भाग्य की प्रबलता होगी साहब। हे मैनपुरी वालों, कुछ तो पुण्य तुमने किया होगा। हम जब यहां कथा करने आ रहे थे, बोल दें क्या? अरे बोलो तो, बोल दें। कथा करने आ रहे थे तब लोगों ने कहा कहां जा रहे हो कथा करने? हमने कहा मैनपुरी। मैनपुरी अब इतनी तेज अगर कोई चिल्ला के कह दे तो हमारे को तो सदमा लग जाए इसका नाम। हमने कहा क्या हुआ? अभी कथा कहां थी? हमने कहा अलवर में थी, उसके पहले पुष्कर में थी, अभी कहां है? मैनपुरी। संभल के जाना, संभल के। हमने कहा किस चीज से संभले? बस हमने खूब नाम सुना है मैनपुरी का। हमने कहा अभी तक आपने जो नाम सुना होगा वो सुना होगा, पर पूरा विश्व मैनपुरी वालों को भी देखेगा कि शंकर के भक्त मैनपुरी के कैसे होते हैं। मैनपुरी का शिव भक्त कैसा होता है? मैनपुरी का एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा पानी का पाउच लेकर तुम्हारे पास में देता हुआ मिलेगा, ये पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये नवयुवक बच्चे, एक यहां की मैनपुरी की एक बेटी है जो जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी मैनपुरी में, उसको मालूम पड़े हुए 1 महीना हुआ कि कथा हो रही है मैनपुरी में, जब तक कथा चालू नहीं हो जाएगी तब तक व्रत करेगी। एक बेटी है, पूरा अधिक मास सावन और उसके पहले से व्रत करी। कोई गुप्ता जी की बेटी है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। उसका पत्र हमारे पास में था, हमारे स्मरण में नहीं आया। यहाँ कोई कॉलोनी के गुप्ता जी की बेटी है, जो कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है वो बेटी, अगर यहाँ बैठी। हम कल उसका नाम भी बता देंगे, कक्ष में पत्र रखा हुआ है, गुप्ता जी की कोई बेटी है वो है। व्रत करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास। हम कहें दुनिया के लोग कहते हैं कि साहब वहां ऐसा या वहां वैसा, हम कहते हैं जहां पर मेरे शंकर के भक्त हैं वहां दुनिया में सारा सुख अपने आप समाहित है। जहां शिव का भक्त बैठा हो, जहां शंकर की आराधना करने वाला शिव का उपासक बैठा। और आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे, इतनी कथावाची, आप अंदाजा लगाइएगा, खूब कथा करी पर ऐसा जजमान भी नहीं मिला इतना सीधा, इतना सरल, इतनी कथा करी। चौहान जी सत्य बात बोल रहे हैं, ईमानदारी की बात है। जजमान होता है ना तो इतनी अकड़ में रहता है कि 4-6 तो उसके पीछे उसका लहंगा संभालने वाले होते हैं, और 25 बार कर देता है हमारा सोफा कहां है, हमारे रिश्तेदार आएंगे वो कहां बैठेंगे, हमारे घर के लोग आएंगे वो कहां बैठेंगे। पर धन्यवाद, शंकर और पार्वती का स्वरूप ऐसा ही होता है। ये शिव कृपा।
ये शंकर की उदारता। और ये वनखंडेश्वर महादेव समिति कमेटी, इसके भी जो सदस्य हैं वो वास्तव में बड़े सरल, बड़े साज। उसमें चाहे वो अध्यक्ष चौहान जी हों, पूर्व विधायक, चाहे उनकी पूरी समिति हो, चाहे पूरे जितनी कमेटी हो, सब सरल। किसी के कहने से थोड़ी ना होता है ऐसा, कुछ कह दे। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम गाएंगे नहीं, तुम लोग बैठ जाओ वापिस हो, हम गाने वाले नहीं हो। अरे सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। हम भजन इसलिए कम करते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। अब भीड़ में अगर भजन करो ना तो माताएं उसका बहुत जल्दी फायदा उठाती, वो पीछे वाली कहीं से घुस के आगे आ जाती, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब तक अगला भजन नहीं आता ना, जब तक ये दोनों आपस में क्यों भाई यहाँ पर, फिर इतनी देर में उसने कुछ करा, फिर तो इसलिए जिस बात में विवाद हो वो करो ही मत, अपन तो अच्छा मत करना। तुम नाचने के लिए उठती हो, वो जगह संभाल के बैठ जाती है, अब नाचने अच्छा तो बड़ी बड़ी चिंता। अब कल का एक वीडियो तो हम आस्था चैनल पर दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो हम दिखा देते। किसी ने कैमरे से फोटो खींच लिया, एक माता उठी और कुर्सी पे बैठी थी, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, उस पर यूज ना। हम तो दिखाना नहीं चाह रहे, नहीं तो आस्था चैनल पे वो भी दिखा रहे, हमारा कौन सा फर्क पड़ जाए। अब उसने दोनों हाथ से कुर्सी पकड़ रखी हो, यूं चल रही, अब उसका वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो चल रहा है, अब कुर्सी लेके। अब हम क्या दिखाएं, आस्था पे ऐसी चीजें दिखाएं क्या? अब मतलब सोचो, उसको कुर्सी का भी टेंशन है, कहीं चली गई तो। अब बढ़िया, इसलिए जो जिस बात के हमें कभी कभी स्मरण में आ जाता है कि कितनी ज्ञान की बातें पेट्रोल पंप पर लिखी रहती है। पेट्रोल पंप पर भी कभी कभी बहुत ज्ञान की बात लिखी रहती है। वहां लिखा रहता है, आग लगाने वाली चीज दूर रखें। इसके बाद भी पति पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो ऐसे बाहें डालकर लेकर जाता है। पेट्रोल पंप पर लिखा है आग लगाने वाली चीज दूर रखें। उसके बाद भी जरा समझो, जरा विचार करिएगा, कुछ कुछ ज्ञान ले लीजिएगा। तो यहाँ ये तो हास्य में हो गया, पर समझने वाला विषय ये है कि हम कह दिए नाच लो और स्मरण हो जाए और मालूम पड़े दूसरा के बैठ जाए तो सखी तुम तो बैठे बैठे गुनगुना। काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियां। जय हो, जय। तुम सुधरोगे थोड़ी ना, पक्का है। शिव कृपा है, दयालु की दया। 5 नल हैं, 5 नल राजा। पिता कह रहे हैं जिसकी तू भक्ति करती है उसका स्मरण कर। ये हमें स्मरण में आना चाहिए। और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी, वो शिव की भक्ति में डूबी रहती थी। तो भगवान शिव की आराधना करें। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूं, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूं, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना करी। अंत समय
प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है। सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कह रहे गर्ग। सीओर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको यह बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा है, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधारो पधारो, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। यही मैनपुरी की निवासी जिसने शिव जी की कथा का भाव रखा, शिखा गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा, शिव की उदारता। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा करा। दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी, जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ लिए। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ
देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहां छोड़कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़कर आ जाओगे ना तो यहां से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी। चश्मा कहाँ है? चश्मा है कहाँ? पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है कहाँ। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी। बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में स्मरण वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो। अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो। अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जप लो। परिवार के लोग फिर कहते हैं, दमयंती से कहा जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहां पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहां पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए। और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं। वो वचन हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाले होते हैं। दमयंती ने शिव जी का स्मरण करा, बाबा देवादिदेव महादेव से विनती करी, निवेदन करा, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करा, निवेदन करा, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे देवादिदेव महादेव, आप मुझे स्वीकार करिए। ये बता दीजिए कि इसमें असली नल कौन सा है जिसका मैंने मनन चिंतन करा। अब रहा आप दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय पर ऐसी बुद्धि, ऐसा चित्त दमयंती का बना दिया कि उसने माला असली नल के गले में धारण करा दी। ये उसको चित्त, ये बुद्धि वही देता है। अच्छी बुद्धि दे रहा है तो वही दे रहा है, अच्छा चित्त दे रहा है वही दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का जब समय आता है ना तो विपरीत बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की। तो क्यों कहते हैं ऐसे? क्यों कहते हैं? उसका कारण क्या होता है? जैसे स्त्री, नारी रजस्वला होती है, नारी रजोधर्म धारण करती है। नारी जब रजोधर्म से होती है 5 दिन 7 दिन घर का काम नहीं करती, कोई चीज को हाथ नहीं लगाती, कोई चीज नहीं छूती है। नारी 7 दिन 5 दिन किसी वस्तु को छूना बंद कर देती है। वो किसी भगवान के सामान को, भगवान की सामग्री को वो छूती नहीं है। जिससे नारी रजस्वला होती है तो वो भगवान को छूना बंद कर देती है। उसी तरह जब व्यक्ति पाप कर्म में लीन होता चले जाता है, झूठ में, पाप में, कपट में, बेईमानी में, प्रपंच में लीन होता चले जाता है, डूबता चले जाता है, तो जैसे नारी रजस्वला के समय पर भगवान को नहीं छूती है,
पाप में जब व्यक्ति डूबने लगता है, गलत काम करने लगता है, झूठ प्रपंच की जिंदगी जीने लगता है, तो मेरा परमात्मा भी उसको छूना बंद कर देता है और उसके कार्य करना बंद कर देता है। फिर क्या करता है परमात्मा? परमात्मा करता क्या है? कई लोग कहते हैं हम भगवान को 2 अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। हम भगवान को दिया लगाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुनता। मैं रोज मंदिर जाके जल चढ़ाती हूँ, भगवान मेरी नहीं सुनता। मेरी पड़ोसन कभी मंदिर नहीं जाती तो उसकी 4 मंजिला बिल्डिंग बनती जा रही है। मेरे रिश्तेदार एक ऐसा है जो कभी भगवान को नहीं मानता, उसके यहाँ भगवान खूब दे रहा है, खूब दुकान चल रही, खूब व्यापार चल रहा, खूब कमा रहा, 4 हाथ से कमा रहा। आखिर कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, उसका कारण केवल एक है, जो कपट झूठ प्रपंच की जिंदगी जीता है, परमात्मा भी उसको खूब देता चले जाता है। उसका कारण केवल एक है, क्योंकि उसके पूर्व के पुण्य उसके प्रबल थे जो उसको आज मिला था। परमात्मा ने उसकी लाइन इसलिए खोल दी कि उसको और मिले, और झूठ बोले, और कपट करे, और प्रपंच करे। और एक दिन फिर ऐसा आता है कि फिर वो पाप का घड़ा फूटता है और फिर किसी को मुख भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए आप 2 अगरबत्ती लगा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देवालय जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, व्रत जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, उसका लाभ भले तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, स्लो स्लो मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तक तार देगा। तुम्हें एक पीढ़ी से मतलब नहीं, अन्य पीढ़ियां तार देगा। तुम्हारे जीवन का वो सुख प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो आनंद प्रदान कर देगा, तुम्हारे जीवन का वो रसतत्व प्रदान कर देगा। शिव कथा कह रहे, विवाह पक्का हो गया। दमयंती राजा नल का, थोड़ा बेस कम कर दो, ट्रेवल कम कर दो, अंदर का माइक। दमयंती और राजा नल का विवाह हो गया। महाराज आवाज बढ़ाओ, रिडन की। दमयंती और राजा नल का विवाह पक्का हो गया। अब जब विवाह पक्का हो गया, दोनों का विवाह हो गया, दमयंती विवाह कर कर आ भी गई। राजा नल का एक भाई था जिसका नाम था पुष्कर। इसको इतनी सुंदर स्त्री मिल गई, इतनी विद्वान नारी मिल गई, इतनी ज्ञानवान स्त्री मिल गई, तो पुष्कर के मन में थोड़ा सा कपट आ गया। आप रोज रोज भगवान के मंदिर जाइए, आप रोज रोज शिव जी के मंदिर जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज भगवान की कथा में जाओ, रोज कुर्सी पर आगे बैठ जाओ, पंडाल में आगे बैठ जाओ, आगे बढ़ बढ़कर काम करो, आगे बढ़ बढ़कर तुम कोई बड़े से बड़ा आयोजन करवाते रहो। जितने लोग तुम्हारे चाहने वाले होंगे वो भी धीरे धीरे उनके भीतर भी ईर्ष्या जागृत होने लगेगी। बताओ, आगे जाके बैठ जाती है, बताओ इसने ना जाने ऐसा क्या है, आगे जाके बैठ जाती है। जब देखो जब हर कथा में, हर कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, इसको आगे सीट मिल जाती है। ईर्ष्या, भीतर से ईर्ष्या जागृत होती चली। अब वो ईर्ष्या जग रही है। हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है, हमारा सनातन भाव कहता है, हमारा सनातन धर्म वर्णन करता है, जिंदगी में एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, सनातन धर्म कहता है कि कभी अपनों से, अपनों की ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उनके लिए तत्परता होना चाहिए। पर हमारी ईर्ष्या है। एक एक घर में विवाह कर कर छोटे भाई, छोटे देवर की पत्नी आ गई। छोटे देवर की पत्नी को क्या कहते हो? जम के बोलो जरा। देवरानी, ठीक है। अब तू क्या बन गई? उसके आने के बाद तेरी पदवी क्या हुई? जम के तो बोलो, जेठानी। वो नहीं आई थी उससे पहले तू जेठानी थी क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं थी ना, उसके आने के बाद तेरी पदवी पड़ी है। मतलब वो आई, उसका नाम है देव रानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, जिसके आते से ही तेरी पदवी बढ़ गई और तेरी जय जय कराने की ठानी, इसलिए तू हो गई जेठानी। अब ईर्ष्या क्या जाग गई? ईर्ष्या कहां से जागी? तुरंत। अब छोटी है, आई है, अभी थोड़े दिन उसको जमने में समय लगेगा, तो सास भी उसका पक्ष लेगी, ससुर भी उसका पक्ष लेंगे, परिवार वाले भी उसका पक्ष लेंगे, क्योंकि नई नई आई है। जब तुम नए नए आए थे ना, तो तुम्हारा भी पक्ष लिया गया था। ऐसा नहीं अब तुम सोचो कि हम आए थे जब तुम्हारी सास ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारे ससुर ने हमारे साथ ऐसा करा, हम आए थे तो हमारी ननद ने ऐसा करा। अरे वो करने दो,
भगवान ये पहली जो बहू आती है, पहले नंबर की जो बड़ी सबसे पहली जो घर में आती है, उसको सुनना बहुत पड़ता है, उसको अपशब्द सहना पड़ते हैं, उसको ताने सहना पड़ते हैं, उसको गालियां सहना पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि ये नीचे की नींव है। ये नींव जितनी मजबूत होगी, बिल्डिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी, आने वाली पीढ़ियां अच्छी होती। अब इसको क्या लगता है? अब ये जो बड़ी वाली है ना, इतना गूंज रहा है, हम कह रहे ना बार 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 बार, इससे जो बड़ी वाली है ना, उसको क्या लगता है? उसको लगता क्या है? बड़ी को क्या महसूस होता है? सारा दुख हमको मिला, सारी तकलीफ हमको मिली, सारा कष्ट हमको मिला, सारे ताने हमको मिले, सारी गालियां हमको मिली। पर ये नहीं सोचती कि सास ने तेरे को वो क्या जोरदार दे दे के गाली, अपशब्द बोल के, आड़ा टेढ़ा बोल के अचार डालना सिखा दिया, पापड़ बनाना सिखा दिया, रोटी बनाना सिखा दी, सब्जी बनाना सिखा दी, और दुनिया में चलना सिखा दिया। ये छोटी को नहीं मिलता है जो तुझे मिला है। जो ज्यादा लाड़ में होता है ना, वो ही बिगड़ता है। सासुओं से निवेदन इस अंदाजे में मत रहना कि जिससे तुम ज्यादा लाड़ लड़ाओगी तो रोटी यही देगी। सासुओं से निवेदन है, कभी कभी डॉक्टर को मालूम है कि बच्चा रोएगा, मां को मालूम है कि मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी, टीका लगवाऊंगी, ये 2 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, 15 दिन का बच्चा, इसको जब इंजेक्शन लगेगा रोएगा, मेरे 1 महीने का बच्चा रोएगा। मां जानती है रात रात भर जगना पड़ेगा, ये बच्चा पूरी रात रोएगा, ये बच्चा पूरी रात तकलीफ भोगेगा। मां को मालूम है, इसके बाद भी इंजेक्शन लगवा रही है, इसके बाद भी वो दवाई दे रही है, कड़वी से कड़वी दवाई अपने बच्चे को देती है जिससे बच्चा अच्छा हो जाए। ये घर की रीत है। जिसको ताने मिले, जिसको अपशब्द मिले, जिसको गालियां मिली, जिसको आड़ा टेढ़ा कहा गया, जिसको अपशब्द कहा गया, ताने दिए, उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर कर दिखाया। कुछ श्रेष्ठ कर्म कर कर दिखाया। हरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। पुष्कर ने आज नल से कहा, पुष्कर ने राजा नल से कहा, ए भैया आज मेरा मन करता है कि आपके साथ में बैठकर चौसर खेलूं, जुआ खेलूं। राजा नल के ऐसे संस्कार नहीं थे। ये राजा नल के संस्कार नहीं है कि वो चौसर खेले, जुआ खेले। राजा नल ने मना कर दिया, ना तो मैं जुआ खेलूंगा और ना मैं चौसर खेलूंगा, ना मैं जुआ खेलने वाला हूं, ना मैं चौसर खेलने वाला हूं। मना कर दिया। जबरन हाथ पकड़कर पुष्कर ने, भाई ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए बिठा लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सारे आपके जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पकड़कर मदिरा की दुकान पर ले जाएंगे और तुम कहोगे मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीता, मैंने सौगंध खा रखी है, मैं नहीं पीता। पर जो पीने वाला है वो जबरदस्ती पकड़कर आपको जान कर कर मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, मदिरा की दुकान तक लेकर जाएंगे, जान कर कर, बार बार पकड़कर। जबरन पकड़ पकड़ कर लेकर जाएंगे, पकड़।
अब ये आपके भीतर का एक भाव, या आपके भीतर का एक क्रम हो। एक बात आपसे पूछें, किसी ने गाली दी आपको, आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? अरे जम के तो बोलो। उसका नजारा अगर आपको देखना हो तो आप दरवाजे के पास में भी देख सकते हो। अंदर आ रहा है और उसने रोक दिया, हट चल बाहर निकल, फिर उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मैं तो जाऊंगी, यहीं से जाऊंगी, जा क्या कर लोगे? मैं तो यहीं से जाऊंगा, जा क्या कर लेगा? बुला ले जिसको बुलाना है, कर ले जो करना है। क्रोध आ गया, अब शब्द कहे। तो जब किसी ने तुम्हारे सामने तुम्हें मय खाने में ले जाकर, मदिरा की दुकान पर ले जाकर, बोतल के सामने तुम्हें बिठा दिया कि लो ये पियो, और तब तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया है? तब तुम कितने प्रेम से कर, मैं पीता नहीं हूं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं, मैंने सोगन ले रखे। उस समय पर तुम्हारे में क्रोध आना चाहिए था। जिसने तुम्हारे सामने मदिरा लाकर रखी और तुम्हारे नियम को तोड़ने का प्रयास करा, उस समय पर तुम्हारा यह हाथ उसके गाल पर होना था कि मैं मदिरा नहीं पीता, आज के बाद मेरे सामने मत। पर नहीं, किसी ने गाली दी और तुमने क्रोध कर लिया। पत्नी तेज बोली, तुमने गुस्सा कर लिया। रिश्तेदार तेज बोले, तुमने गुस्सा कर लिया। और किसी ने तुम्हारी जिंदगी नाश कर। हमने एक कथा में बीच में वर्णन करा था, तुम्हारी 5 लाख की गाड़ी में तुम में से कितने लोग हैं जो गाड़ियां 4 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो 2 व्हीलर लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो ऑटो से आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो बस लेकर आए हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो लोडिंग लेकर आए हैं? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ ऑटो से, बाइक से, मोटरसाइकिल से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से यहां पहुंचे हो। इसमें से कितने लोग हैं जो अपनी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होते से यहां पर नली का पानी, गटर का पानी, गंदा पानी भरकर गाड़ी में डालते हो और गाड़ी को चला लेते हो? आप में से कितने लोग हैं जिसकी गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है, जिसकी 4 व्हीलर गाड़ी गंदे नाली के पानी से चल रही है? लोग 50,000 की गाड़ी में भी गंदा पानी नहीं डालते, उसे मालूम है गाड़ी बेकार हो जाएगी। तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी काहे को डालते हो? जब 50,000 की गाड़ी, एक जरा सा मोबाइल, उस पे स्क्रीन गार्ड लगा दिया, खराब हो जाएगा, जरा ध्यान रखो, गिर जाएगा, पीछे से पैक करा, आगे से पैक करा, उसकी स्क्रीन ना चले जाए। 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का मोबाइल खराब ना हो जाए, उसके लिए स्क्रीन गार्ड लगाया, पर्स में रखा, टांग कर रखा, संभाल के रखा, संभाल के रखा। मोबाइल को इतना संभाल के रखा, इतना संभाल के रखा। मात्र 30,000 का मोबाइल था, 25,000 का मोबाइल था, 40,000 का मोबाइल था, 50,000 का मोबाइल था, उसको संभाल कर रखा। और ये शरीर जो करोड़ों का परमात्मा ने दिया, एक लीवर, एक किडनी, 5-5, 10-10 लाख की, नेत्र 50-50, 1-1 लाख के, श्रवण शक्ति, दांत, मुख, जिब्या, शरीर का एक एक रोम संभाल कर रखने का था, परंतु हमने इसका ध्यान नहीं दिया और 50,000 के मोबाइल को संभालते रहे और करोड़ों की दौलत यूं ही बर्बाद कर दी। तो जिंदगी बेकार नहीं तो क्या है? ये फायदा है क्या इनका पुलिस वालों का? कोई ये जितने पुलिस वाले खड़े इनसे पूछना कि तुम चौराहे पर खड़े होके हेलमेट वालों को पकड़ते हो, इनका कोई फायदा है क्या? उसमें कोई फायदा नहीं। फायदा तुम्हारा है। ये तो कह देंगे रसीद कटवाओ, 200 की, 300 की, 400 की, 500 की, पर तुम्हारा फायदा देखते हैं कि तुम वो कीमती पूंजी हो, तुम वो दौलत हो। अगर एक्सीडेंट हुआ और तेरे सिर में चोट आ गई, तेरी पत्नी, तेरे परिवार के लोग रो रो के मर जाएंगे रे। एक 500 रुपए का हेलमेट सिर में लगा ले, तेरी जिंदगी सवर जाएगी रे। इनका कोई फायदा नहीं। पर लोगों को लगता है उन्होंने रसीद काट दी, उन्होंने जैसे ही रोका, उन्होंने अपने VIP को फोन लगाया, इन्होंने मेरे को रोक लिया है, हेलमेट के लिए 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे बावरा पगला, 500 रुपए का हेलमेट खरीद पहन, जिससे स्किन गार्ड लगाने से मोबाइल अच्छा रहेगा, हेलमेट लगाने से तू अच्छा रहेगा। तू बच ले, तेरी जिंदगी बचा ले, तेरे जीवन को बचाने का प्रयास कर। गंदा नाली का पानी पी पी के सोच रहे हैं कि हमारे बराबर सूरमा कोई नहीं है, कोई नहीं। ₹10 का गंदा नाली का पानी पीते, उसके बाद में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और VIP और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और ये और वो और ये और वो सब बनने का प्रयास करते कि मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं राजा, मैं महाराजा, मैं VIP, मैं ये। एक विचार करो जरा, कहां कहां क्या गंदा पी रहे हो तुम? क्या गंदा विचार कर रहे हो? या जितने बैठे हो ना, उसमें से अगर कोई पीता भी हो ना, आज बाबा के सोमवार का दिन है, अधिक मास है, सावन का महीना है, संकल्प ले लेना, मेरे बच्चे और मेरे परिवार को देखते हुए आज के बाद इस करोड़ों की गाड़ी में गंदा नाली का पानी नहीं डालूंगा। संकल्प लेता।
और अगर कहीं का दोस्त के भी देनी तुमको कि पी, बस उस समय तैयारी रखना, फिर उस समय तैयारी। जैसे ही बोले कि ले ले, कोई भाभी देखे, कहीं परिवार वाला देखे, कहीं रिश्तेदार देखे ना, उस समय पे फिर ये ना मुंडा में नहीं चमकी टक पाले। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत नाली का पानी पिलाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत जगह ले जाने की? तुझे हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे गलत जगह लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शंकर के दरवाजे लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया शिव के द्वार लेकर गया, मैं जब भी लेकर गया सत्संग में लेकर गया, और तू मुझे गंदा नाली का पानी पिला रहा है? गंदा नाली का पानी। और गंदा नाली का पानी पीकर लोग गंदा नाली में ही जाके गिरते हैं। जब गिरते हैं तो जितने नाली में रहने वाले वो सूकर कुकर जितने भी होते हैं, उनको लगता है हमारा VIP आया है, तो वो भी तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं। कभी कभी रोड पर कुत्ता भी तुम्हारा ट्रीटमेंट करके चला जाता है। कभी कभी रोड पर जो पड़ा रहता है तो कुत्ता भी आकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कर जाता है, और तुम्हें महसूस होता है कि कोई मुझे गर्म पानी से नहला रहा है। तुम्हें महसूस होता है ट्रीटमेंट कर रहा। कहाँ? अच्छा करिए, एक संकल्प ले लो शिव महापुराण के अधिक मास की सावन की ये सुंदर सोमवारी से। आज संकल्प लेता हूं अधिक मास के महीने में। हाँ, हो सकता है मुझे थोड़ा कठिन लगेगा, छोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर संकल्प अगर ले लो तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता। अपने परिवार को संवारना है, अपने जिंदगी को संवारना, संवारिए, अच्छा करने का प्रयास करो। पुष्कर ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया। राजा नल ने जुआ नहीं खेला, चौसर नहीं खेली। राजा नल ने चौसर नहीं खेली, बिठाया हाथ पकड़कर बिठाया, बैठ यहां बैठ। पुष्कर ने चौसर खेली, पुष्कर ने जुआ खेला, और जुआ खेलने में जहां बिठाया था वह बिठाए का इतना फर्क पड़ गया कि पुष्कर ने पूरी जायदाद अपनी बना ली और कह दिया ये जुए में सब हार गया। केवल बैठा था, इसलिए बैठने की जगह अच्छी ढूंढना। एक पहले भी कथा में कहा, यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें चाय पीना हो तो किसी ठेले वाले से पूछना, तो 10 रुपए की दे देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो, जम के बोलो। और आगे जाना, होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 15 रुपए की दे देगा। फिर और आगे जाना, VIP होटल ढूंढना, वो चाय 20 रुपए की दे देगा। और आगे जाना, 5 स्टार होटल ढूंढना, वो तुम्हें चाय 150 रुपए की दे देगा। चाय की पत्ती वही, दूध वही, शक्कर वही, प्याली वही, सब कुछ वही है, पर चाय की कीमत 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। ठेले पर 10 रुपए की थी, चाय वही है, पर ठेले पर थी तो 10 की थी, 5 स्टार होटल में 150 की हो गई। तुम कहां बैठ रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। 5 स्टार होटल में बैठोगे तो तुम्हारी कीमत बढ़ रही है, ठेले पर बैठे हो कीमत घट रही है, पान की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, मदिरा की दुकान पर खड़े हो कीमत घट रही है, जुआरी के साथ बैठे हो कीमत घट रही है, चोटे के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, जबरदस्ती गाली बकने वाले के साथ रह रहे हो कीमत घट रही है, और कहीं किसी संत के पास बैठे हो तो कीमत बढ़ रही है। ये तुम्हारी कीमत है, तुम कहां बैठे हो? अपनी कीमत तो बढ़ाओ। एक साधारण सी मक्खी लोहे पर बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। सब्जी पे बैठती है, कीमत नहीं बढ़ती। दूध पर बैठी, कीमत नहीं बढ़ी। मक्खी की कीमत कब बढ़ती है? जब सुनार के पलड़े पर सोना तुल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए, तो मक्खी भी 5000 के भाव की हो जाती है। एक मक्खी की कीमत बढ़ जाती है। तुम शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठे हो, तुम शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तो तुम अपनी कीमत आंकना कि तुम कितने करोड़पति हो, कितने धनपति हो, कितने वैभवपति हो। तुम्हारी कीमत साधारण नहीं है, तुम बहुत करोड़ों के हो। अपनी कीमत को पहचाने, और जिस दिन अपनी कीमत को पहचानेगा उस दिन अपने जीवन की सार्थकता प्रकट हो गई, उस दिन अपने जीवन का एक आनंद प्रकट हो गया, उस दिन अपने जीवन की एक रसतत्वता प्रकट हो गई। अब नल को बिठाया, उसने ना जुआ खेला ना चौसर खेली, फिर भी पूरी प्रॉपर्टी भाई पुष्कर ने अपनी बना ली, इनको धक्का देकर निकाल दिया। रोते रोते दोनों निकल गए। पत्नी दमयंती से कहा तो किसी राजा के यहाँ, किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। उसने जाकर झाड़ू पोछे का काम करना चालू कर दिया। राजा नल कहते हैं मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। राजा नल चले गए। मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद कि राजा नल को किसी सांप ने डस लिया। राजा नल मर गए। दमयंती अपने पिता के घर चली गई, रो रही है, कहती है मेरा पति मर नहीं सकता, मैं जानती हूँ मेरा महादेव पर मुझे विश्वास है, भरोसा है, मेरा शंकर उसे मार नहीं सकता, यह मेरा भरोसा करता है, वो मेरा पति मर नहीं सकता। एक पत्र आया, देखिए।
मेरा नाम शशि यादव है, पति का नाम मुकेश यादव है। मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ भी बैठी हो। मेरा निवास स्थान मैनपुरी है। गुरुजी, मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, 1 साल से इलाज चल रहा था। अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें भी गठान निकली। आपके बताए अनुसार बाबा देव हरिदेव महादेव पर 1 लोटा जल का क्रम प्रारंभ करो। बेलपत्री खाना चालू करी और बाबा की कृपा से मेरा जो बच्चादानी में गठान थी, शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से अब बाबा ने मुझे साध लिया और मुझे आराम लग गया है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व ओघड़ी, दयालु, दातार, उसकी भक्ति का बल है, ये उसके विश्वास का बल है। वो साधारण नहीं है, उसका भजन साधारण नहीं है। भगवान शिव की कथा करती है महाराज, भगवान शंकर का भाव वर्णन करता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो हो भाव से। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। बम लहरी के दरबार में सबका खाता है, बम लहरी के दरबार में सबका खाता है।
भोले हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भले शंभू धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर इंसान, मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। धर्म किए जा धन की इच्छा मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान, मत कर तो इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा हो, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है।
सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, ओ सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है यहाँ पर सबका खाता है। मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका खाता है, शिवलहरी के दरबार में सबका हर महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात कहिए, भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का प्रयास करें। भगवान शिव से आज सोमवार है, अधिक मास है, सावन का महीना है, दिल से बाबा देवादिदेव महादेव से भाव के साथ हम तो कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, बैठकर बाबा से विनती करो। जितने लोग इधर उधर पानी की पाउच दे रहे हैं या बोरियां दे रहे हैं उनसे भी कहना